गांव में रामू अपनी पत्नी कमला देवी और अपनी बेटी आकांक्षा के साथ रहता था। किसानपुर गांव में बहुत गरीबी थी। पूरे गांव में सभी लोग खेती किया करते थे। गांव के सभी लोग खेती के साथ साथ पशुपालन किया करते थे। रामू भी अपने खेतों पर दिन भर काम किया करता था। खेतों में काम करने के साथ साथ रामू ने मुर्गियों का फार्म खोला हुआ था। वो सुबह सुबह उठकर मुर्गियों को दाना डाला करता था और उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था भी कर ली थी। रामू को अपनी खेतीबाड़ी में ज्यादा मुनाफा नहीं होता था और वो मुर्गियों के अंडे बेचकर अपने घर का गुजारा चलाया करता था। आकांक्षा के गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। रामू की बिटिया आकांक्षा अपने घर में ही खेला करती थी। वो अभी केवल 6 वर्ष की थी। आकांक्षा को भी मुर्गियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो पूरे दिन मुर्गियों को दाना डालती और उनकी देखभाल करती। आकांक्षा की माँ कमला पढ़ी लिखी औरत थी। वो आकांक्षा को अपने साथ बिठाकर कुछ न कुछ पढ़ाती रहती थी। आकांक्षा बहुत ही बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करती थी। आकांक्षा को उसके माता पिता बहुत लाड प्यार दिया करते थे क्योंकि वो उनकी एक इकलौती बेटी थी। रामू अपनी बेटी को सभी खुशियाँ देना चाहता था, परंतु रुपये पैसे ना होने की वजह से वो अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता था। इस बात का रामू को बहुत अफसोस था। रामू अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए अपने खेतों के काम छोड़कर सेठ के यहाँ मजदूरी के लिए बात करने जाता है। सेठ का घर गांव के पास में ही एक बुलंद शहर में था। सेठ एक बहुत ही अच्छा इंसान था। सेठ अकेला ही उस घर में रहता था। मालिक, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। रामू, तेरे करने के लिए मेरे पास काम तो है, लेकिन उसके लिए मैं तुझे केवल 2000 रुपए दे सकता हूँ। अगर तुझे मंजूर है तो तू ये काम कर सकता है। मालिक, मुझे 2000 रुपया नहीं चाहिए। मैं अपनी बिटिया को शहर के एक स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी बेटी को एडमिशन शहर के स्कूल में करवा दीजिए। बदले में मैं आपका कोई भी काम कर दिया करूँगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तू कल अपनी बिटिया को लेकर यहाँ आ जाना। मैं तेरी बिटिया का एडमिशन स्कूल में करवा दूंगा। आपका बड़ा ही उपकार होगा मालिक। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर राम अपने घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी कमला को ये सारी बात बताता है। कमला ये बात सुनकर बहुत खुश होती है कि अब उसकी बेटी शहर के स्कूल में पढ़ने जाया करेगी। अगले दिन रामू अपनी बिटिया के साथ सेठ के घर जाता है। सेठ अपने कहे अनुसार रामू की बिटिया का एडमिशन स्कूल में करा देता है और अगले ही दिन से आकांक्षा अपने पिता रामू के साथ स्कूल पढ़ने जाने लगती है और राम सेठ के यहाँ काम करने लगता है। स्कूल में छुट्टी होने के बाद आकांक्षा सेठ के यहाँ रुक जाती है ताकि वो अपने पिता रामू के साथ शाम के समय घर जा सके। सेठ आकांक्षा को बहुत पसंद करता था। वो आकांक्षा को अपनी बेटी मानकर उसका देखभाल किया करता था। आकांक्षा सभी बातें सेठ के साथ किया करती थी। सेठ को अंदर से बात कर बहुत अच्छा लगता था और वो शाम को दोनों को गाड़ी में बिठाकर उनको घर छोड़ने जाया करता था। सेठ आकांक्षा को नए नए कपड़े और खाने के लिए फल दिया करता था। रामू को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। रामू अपने बिटिया को खुश देखकर वो बहुत खुश होता था और काम करने लगता था और शाम के समय सेठ आकांक्षा को उसके पिता के साथ घर छोड़ दिया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रामू अपने खेतों पर काम नहीं कर पाता और अपने मुर्गियां का फार्म की देखभाल भी नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी सभी मुर्गियां एक एक करके मर जाती हैं। रामू की जो भी कमाई मुर्गियों के अंडे बेचकर होती थी, जिससे उसके घर का खर्च चलता था। जब वो मुर्गियां नहीं बचती तो बहुत दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। कमला, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का खर्चा अब नहीं चल पाएगा और हमारे बेटी आकांक्षा की पढ़ाई के खर्चे भी तो देखने हैं। आखिर कब तक सेठ हमारे बिटिया को पढ़ाई करवाएंगे।
आप सही कह रहे हैं आकांक्षा के पिताजी। हमारे खेतों में फसल नहीं होती तो क्यों ना हम अपने खेत बेच दें। जो भी रुपए मिलेंगे उसमें हम अपने घर का खर्च कुछ दिनों तक चला लेंगे। तब तक मैं भी कोई ना कोई काम देख लूंगी। देखो कमला, अभी भी हमारे पास एक मुर्गी बची है, तुम उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करो। यह मुर्गी अभी बड़ी हो रही है जो हमें हमारे खर्चे के लिए सहायता करे। अगली सुबह रामू आकांक्षा के साथ सेठ के यहाँ काम करने जाता है और आकांक्षा स्कूल पढ़ने चली जाती है। रामू अपने कामों में लग जाता है। जब आकांक्षा के स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो सेठ के घर आकर सेठ से बातें करने लगती है। तभी सेठ उसे बताता है कि अब वो ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा रहा है, जिस वजह से रामू को अपने काम को छोड़ना पड़ेगा और वो अब आकांक्षा के साथ नहीं रह सकता है। सेठ अपने काम के सिलसिले में वो शहर छोड़कर दूसरे शहर की ओर चला जाता है और अब रामू के पास काम नहीं होता और उसकी बिटिया स्कूल नहीं जा पाती। उसको इस बात का बहुत दुख होता है। पिताजी, क्या अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि हमारे पास स्कूल में भरने के लिए फीस नहीं है? बिटिया, तुम ऐसा मत सोचो, हम जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लेंगे और तुम्हारा एडमिशन फिर से स्कूल में करवा देंगे, फिर तुम दोबारा से पढ़ने जाया करोगी। आकांक्षा अपने पिता का उदास चेहरा देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी आप निराश मत होइए, मैं माँ के साथ घर पर ही पढ़ लिया करूँगी। बेटिया, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही तुम्हारा एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा देंगे, तब तक तुम अपनी माँ से पढ़ते रहना। पिताजी, मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी माँ के साथ कर लूंगी। आखिर इतना कुछ मुझे मेरी माँ ने ही तो सिखाया है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी शिक्षक नहीं है। रामू को ये सब बात सुनकर बहुत दुख होता है कि उसकी बिटिया की पढ़ाई खराब हो रही है। वो सोचता है कि उसे जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और अगले ही दिन से रामू शहर में काम तलाशने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद भी रामू को कोई काम नहीं मिलता और वो शाम को घर आकर बैठ जाता है। आकांक्षा अपने फार्म में बची हुई मुर्गी के साथ अपना पूरा दिन बिताती है और उस मुर्गी का अच्छे से पालन पोषण करती है। रामू और उसका परिवार अब बहुत दुखी रहने लगता है क्योंकि रामू के पास ना ही अपने खेत था और ना ही मुर्गियाँ। रामू के घर में अब कुछ भी राशन नहीं बचा था, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू अपनी बेटी के लिए जंगल से रोज कुछ फल तोड़कर ले आया करता था, जिससे वो अपने बिटिया का पेट भर सके और दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही सो जाया करते थे। अब जो भी सहारा था वो थी एक बची हुई मुर्गी जो अभी अंडे नहीं देती थी। आकांक्षा ने उस मुर्गी का पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से किया था और अब वो मुर्गी बड़ी हो जाती है और एक दिन वो मुर्गी सोने चांदी के 2 अंडे देती है। कमला अंडे देखकर चौंक जाती है और तुरंत वो अंडे उठाकर रामू के पास लेकर जाती है। रामू वो अंडे देखकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि ये हमारे अच्छे कर्मों का फल भगवान ने हमें दिया है। रामू वो अंडा लेकर शहर के एक सुनार की दुकान पर बेचने के लिए चला जाता है। वो मुर्गी रोज सोने चांदी के 2 अंडे दिया करती थी, जिसे बेचकर रामू अब बहुत अमीर होने लगा था। रामू की सभी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। रामू अपनी बिटिया आकांक्षा का शहर के एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा देता है। सोने चांदी के अंडे बेचकर रामू फिर से एक मुर्गियों का बड़ा सा फार्म खोलता है और उसमें बहुत सारे मुर्गियों का पालन पोषण करता है। रामू एक अंडे का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और उसके उसी गांव में कई सारे मुर्गियों का फार्म हो जाता है। आकांक्षा पढ़ लिख कर एक पुलिस IPS ऑफिसर बन जाता है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है।